Good morning, everyone. Welcome back to my YouTube channel Techno Devs with Saurabh. Today we are going to discuss about cumulative table design. So cumulative table design क्या होती है, इसे का क्या पर्पस होता है, क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं और इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, क्यूमुलेटिव टेबल डिजाइन जो कॉन्सेप्ट है, डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम अपने डेटा को इस तरीके से डिजाइन करते हैं, जहाँ पे हम अपने डेटा को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि हमारी क्वेरी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाए और हम काफ़ी फास्ट हमें आउटपुट मिले। तो क्यूमुलेटिव टेबल डिजाइन एक तरीके का आप कह लो कि डेटा वेयर हाउस में हम टेबल के स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं जिसमें हमारा डेटा अब तक का जो भी है वो एग्रीगेटेड फॉर्म में होता है एंड हम रन टाइम पे ही अपने डेटा को एग्रीगेटेड फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं और जब हम क्वेरी रन करते हैं तो हमें उसमें ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करना नहीं पड़ता। तो देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे आप इस वीडियो में आपको पूरा इस टेबल का डिज़ाइन कैसे करते हैं प्रैक्टिकली वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ये काफ़ी यूनिक टॉपिक है, आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा। सो चलिए आगे चलते हैं। सो क्यूमुलेटिव टेबल डिजाइन क्या होता है? सो इट इज ए डिजाइन इज ए डेटा इंजीनियरिंग पैटर्न यूज टू प्री एग्रीगेट प्री कंप्यूट मैट्रिक्स ओवर टाइम इनेबलिंग फास्टर क्वेरिंग एंड एनालिसिस। तो आपके डेटा को पहले से प्री एग्रीगेटेड स्टोर कर देता है, सो उससे आपकी क्वेरी फास्ट हो जाती है। सपोज आप डेटा वेयर हाउस में जो लोग बैच प्रोसेसिंग करते होंगे तो उन लोगों को जब भी डेटा प्रोसेस करना पड़ता होगा तो रात को एक दिन पहले जॉब चलानी पड़ती होगी, राइट। उसके बाद जो हमारा डेटा है वो फैक्ट और डायमेंशन में आ जाता है, मतलब OLTP सिस्टम से उठ के हमारा डेटा OLAP सिस्टम डेटा वेयर हाउस में आ जाता है। पर जब वहाँ पे डेटा आता है उसके बाद ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेशन लगाते हैं, मतलब हम उसके ऊपर सेलेक्ट क्वेरी फायर करते हैं एंड देन ग्रुप बाय करके आउटपुट एग्रीगेट करते हैं। तो जब हम उस डेटा को एग्रीगेट करते हैं जो हमारा डेटा वेयर हाउस में है और टोटल सम निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी क्वेरी की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। तो क्यूमुलेटिव टेबल डिजाइन क्या कहता है कि जब आप डेटा को लोड कर रहे हो या जब डेटा को आप डेटा वेयर हाउस में डाल रहे हो उसी टाइम पे आप अपने डेटा को एग्रीगेटेड कर दो, तो आपको सिंगल लाइन ऑफ मतलब आपको एक ही लाइन में पूरा एग्रीगेटेड आउटपुट मिल जाएगा एंड आपको बार बार अपनी सेलेक्ट क्वेरी को में ग्रुप बाय क्लॉज नहीं लगाना पड़ेगा, ना आपका एक्स्ट्रा जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे जिनसे आपकी क्वेरी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। कैसे करते हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ईच रो इन द क्यूमुलेटिव टेबल टिपिकली रिप्रेजेंट ए स्नैपशॉट ऑफ द मैट्रिक्स सच ऑफ टोटल सेल्स अप टू यस्टरडे और नंबर ऑफ एक्टिव यूजर अप टू द लास्ट आवर्स। तो एवरी रो, जो हर एक रो होती है क्यूमुलेटिव टेबल की, वो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। मतलब अगर आपके क्यूमुलेटिव्स में 3 रोज है, क्यूमुलेटिव टेबल्स में 3 रोज है, राइट। तो फर्स्ट रो जो रिप्रेजेंट करेगी वो पहले दिन के डेटा को रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड रो जो रिप्रेजेंट करेगी वो पहले और दूसरे दिन के डेटा का टोटल को रिप्रेजेंट करेगी, थर्ड रो जो रिप्रेजेंट करेगी वो लास्ट 3 डेज के टोटल को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर आपको एक दिन का डेटा देखना है तो आप फर्स्ट रो को फैच कर सकते हो, आपको 2 दिन का एग्रीगेटेड डेटा देखना है तो आपको सेकंड रो को फैच कर सकते हो और आपको तीनों दिन का एग्रीगेटेड डेटा देखना है तो थर्ड रो को फैच कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो, रो डेटा है, इसमें हमने एक्शन डेट दे रखी है एंड यूजर आईडी दे रखी है। तो सेलेक्ट काउंट यूजर आईडी अगर मैं इस टेबल से फैच करता हूँ तो टोटल मेरा 3 आ गए, न्यू यूजर मेरे जो है इस टेबल में 3 हैं और किस डेट पे वो 19 दिसंबर 2024। अब मेरी टेबल में पहले से 2 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, 17 दिसंबर का भी पड़ा हुआ है और 18 दिसंबर का भी पड़ा हुआ है। 100 एक्टिव यूजर है, 250 एक्टिव यूजर है। अब जो 19 को मेरे पास 3 यूजर आए वो इस 250 में एड ऑन हो गए और 19 को जो मेरा टोटल डेटा आ गया वो 253 एक्टिव यूजर का आ गया। तो आप देख सकते हो हर एक दिन के रिकॉर्ड जो है लास्ट डे के रिकॉर्ड में एड ऑन हो जाते हैं और एग्रीगेट होके लास्ट वो टोटल आपका सम आ जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई टोटल एक्टिव यूजर 19 तक कितने एक्टिव यूजर है तो आप 253
और डेट का सिर्फ एक आप वेयर कंडीशन में सिर्फ डेट पास करोगे और आपका आउटपुट मिल जाएगा 253। कोई आपसे पूछे 18 दिसंबर तक टोटल एक्टिव यूजर कितने थे, तो आप बता दोगे 250। तो इस 250 में जो है आपके 18th को जो डेटा आया उसके भी एक्टिव यूजर प्लस 17th का जो डेटा उसका भी एड ऑन है, राइट। तो इस तरीके से काम करता है। सो वाई यूज क्यूमुलेटिव डिजाइन? सो व्हेन द टेबल इन्वॉल्व्स टाइम सीरीज मैट्रिक्स और फ्रिक्वेंट क्वेरीज ऑन रोलिंग टाइम विंडो यूजर एक्टिविटी ओवर 30 डेज। सो आपके अगर टेबल्स में इन्वॉल्व है टाइम सीरीज मैट्रिक्स, मतलब कि कुछ ऐसा डेटा जो कि आपको 30 डेज का देखना है या 7 वीक्स का देखना है या 1 डे का डेटा देखना है कि एक दिन में कितने एक्टिव यूजर थे या लास्ट 30 डेज में कितने एक्टिव यूजर थे। तो इस टाइप की जो KPIs होती है, इस टाइप का जो सिनेरियो होता है जिसमें आपको इस तरीके का डेटा देखना है कि लास्ट 30 डेज का डेटा देखना है, तो अगर आप सिंपल क्वेरी फायर करोगे और आपके टेबल में डेली डेटा आता है, रोज डेटा आता है और सिंपल टेबल है, तो आपको 30 डेज का जो है ग्रुप बाय करना पड़ेगा और आउटपुट को एग्रीगेट करना पड़ेगा। तो 30 डेज में जब आप क्वेरी चलाओगे, ग्रुप बाय क्लॉज लगाओगे, तो वो आपकी क्वेरी को स्लो कर देगा, राइट। तो आप क्या करोगे, पहले से ही अपनी टेबल में जब रो रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो उससे जो लास्ट डे का जितना रिकॉर्ड है उसको एग्रीगेट कर दोगे। मतलब सपोज आपके नंबर ऑफ एक्टिव यूजर कल जो थे वो 3 थे और आज जो आपके पास डेटा आया उसमें एक्टिव यूजर 2 हैं, तो आप उन दोनों डेटा को एग्रीगेट करके नंबर ऑफ एक्टिव यूजर आज का जो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा क्यूमुलेटिव टेबल में वो 5 इंसर्ट होगा। तो उससे क्या होगा, वो पहले से ही ग्रुप डेटा आपको मिल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल आज की जो रिकॉर्ड है उसे फैच कर लेना। तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। क्यूमुलेटिव डिजाइन अलाउ यू टू इंक्रीमेंटली प्रोसेस न्यू डेटा कंबाइनिंग इट विद प्रीवियस कंप्यूटेड मैट्रिक्स, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था। रिड्यूस कंप्यूटेशनल ओवरहेड बाय अवॉइडिंग रिडंडेंट स्कैन्स ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। सो आपको जो इसके बेनिफिट है वो आपको पता लग जाए कि कंप्यूटेशनल जो ओवरहेड है उससे वो अवॉइड कर देता है। क्यों? क्योंकि आप जब भी आपके पास रिकॉर्ड आते हैं आप उससे एक दिन पहले के जो रिकॉर्ड होते हैं उन्हें उसके साथ मर्ज कर देते हो या एग्रीगेट करके ही टेबल में इंसर्ट करवाते हो। सो दोस्तों इसके एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ। Cumulative table are particularly useful for analyzing trend and making historical comparison. For instance, you can quickly see sales growth over month without recalculating everything from scratch. So you don't need to recalculate everything, right? Because you always inserting the new record and that record aggregated with the previous record. So you don't need to recalculate everything. So it is a fast. Cumulative table design is a data engineering strategy that pre-aggregates data to enhance query performance and reduce computational cost. At Facebook, implementing this design reportedly decreased the cost of computing monthly active user metrics by over 95%. सो क्यूमुलेटिव टेबल डिजाइन जो है डेटा इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका डेटा पहले से प्री एग्रीगेट होता है जो कि आपकी क्वेरी की परफॉर्मेंस को फास्ट कर देता है। एंड बिग कंपनी लाइक फेसबुक, एयरबीएनबी, नेटफ्लिक्स आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट एंड जस्ट द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटिंग मंथली एक्टिव यूजर मैट्रिक्स बाय ओवर 95%। सो जो उनकी कंप्यूटिंग पावर थी, आप कह लो कि डेटा को एक्सेस करना उनका काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। बिग कंपनीज इस डिज़ाइन को यूज़ करती है और इससे आपका जो रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, क्वेरी भी फास्ट हो जाती है। बट इसके सम डिसएडवांटेज भी हैं। सो डिसएडवांटेज क्या है? बैक फिलिंग डेटा मस्ट बी डन सिक्वेंसली विच कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स। सो बैक फिलिंग में कॉम्प्लेक्सिटी आती है। क्यों आती है? सपोज आप तो रोज डेटा को एग्रीगेट कर रहे हो, मतलब कल जो डेटा आया, जो परसों डेटा आया उसे कल के डेटा के साथ एग्रीगेट करा, फिर आज जो डेटा आया फिर उसे कल के डेटा के साथ एग्रीगेट करा, फिर कल जो आएगा वो उसे आज के डेटा के साथ एग्रीगेट करोगे।
तो डेली आप डेटा को एग्रीगेट करके डाल रहे हो और वो सिक्वेंशियल मैनर पे चल रहा है, मतलब एक दिन का डेटा आया, फिर उसके बाद दूसरे दिन का डेटा आया वो एग्रीगेट हुआ, फिर तीसरे दिन का डेटा आया वो दूसरे दिन के डेटा के साथ एग्रीगेट हुआ। तो इट वर्क एज ए सिक्वेंशियली, बट इफ ड्यू टू एनी कॉज देयर इज अ सम काइंड ऑफ मिसमैच और कुछ आपके पास करप्ट डेटा आ गया, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में आपको उस एरर को फिक्स करना पड़ेगा, राइट? जब आप उस एरर को फिक्स करोगे तो आपका इश्यू ये आएगा कि आप उसे कैसे फिक्स करोगे, क्योंकि आपका सिक्वेंशियली चलता है, राइट? और आपके पास एरर आ गया 3-4 दिन पहले का कुछ डेटा है उसमें कुछ एरर है, या कुछ महीने भर का डेटा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा से पूरे 30 डेज के डेटा को दोबारा से सिक्वेंशियली मैनर में करेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा, राइट? तो इस वजह से इसमें बैक फिलिंग एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकंड बात करेंगे डेटा फ्रेशनेस। सिंस डेटा इज प्री एग्रीगेटेड देयर मे बी डिले इन रिफ्लेक्टिंग द मोस्ट रिसेंट इंफॉर्मेशन। सो कई बार क्या होता है कि आपका डेटा जो है रिफ्रेश होने में टाइम लगाता है, क्योंकि डेटा जब प्री एग्रीगेट होता है तो जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो आज का डेटा चाहिए, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है आने में। मतलब क्यों? क्योंकि आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट होती है। और वो क्यों वास्ट होती है? क्योंकि उसमें एग्रीगेशन हो रहा होता है, राइट? अब बात करेंगे स्टोरेज रिक्वायरमेंट की। So while reducing computational load, cumulative table may require additional storage to maintain pre-aggregated data. तो ये तो ऑब्वियस है कि जब आपका डेटा का साइज बड़ा हो जाता है एंड आप उसमें डेटा को एग्रीगेट कर रहे हो और उस टेबल में आप सारी हिस्ट्री भी मेंटेन कर रहे हो, राइट? क्योंकि हर दिन का डेटा एग्रीगेट हो रहा है, तो स्टोरेज जो है बढ़ेगी, डेटा ज़्यादा आपका एड ऑन हो रहा है, एक ही टेबल में आपका डेटा एड ऑन हो रहा है, राइट? प्री एग्रीगेटेड फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो स्टोरेज रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी एक तरीके का इसका डिसएडवांटेज है कि आपको एडिशनल स्टोरेज का यूज़ करना पड़ता है। बट अगर आप इसके एडवांटेज देखो तो एडवांटेज ये है कि आपका डेटा पहले से प्री एग्रीगेटेड होता है, तो आपकी कंप्यूटेशन पावर रिड्यूस हो जाती है, आपकी क्वेरी फास्ट हो जाती है, आपको ग्रुप बाय नहीं यूज़ करना पड़ता, आपको एक सिंपल सेलेक्ट क्वेरी without putting any condition you can fetch the data and you can see last 30 days का कितने एक्टिव रिकॉर्ड थे, कितनी सेल थी, कितना एक हफ्ते की कितनी सेल थी, एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले की कितनी सेल थी, वो आप सिंपल एक लाइन ऑफ रिकॉर्ड से देख सकते हो। तो अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की कि प्रैक्टिकली इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिकली इसमें चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि क्यूमुलेटिव टेबल का जो डिज़ाइन है, इसमें आपके पास 2 दिन का रिकॉर्ड आप करते हो, मतलब आपके पास यस्टरडे और आज के 2 दिन के रिकॉर्ड होने चाहिए, और आप उन दोनों रिकॉर्ड को फुल आउटर ज्वाइन मारते हो एंड वहाँ पे हम लोग कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का भी यूज़ करेंगे। तो मैं आपको अब एग्जाम्पल पे ले चलता हूँ अपने पीजी एडमिन में। तो आपके पास पीजी एडमिन इंस्टॉल होना चाहिए, मतलब पोस्टग्रेस डेटाबेस होना चाहिए। इस एग्जाम्पल को देखने के लिए कोड मैं आपको गिटहब में शेयर कर दूंगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा बट आप इसे पूरा देखेंगे इससे प्रैक्टिकली, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग एरे को यूज़ करेंगे। एरे क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि 2 दिन के रिकॉर्ड को एरे की फॉर्म में हम लोग स्टोर करेंगे एंड उसे एग्रीगेट करेंगे। तो कैलकुलेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आपके माइंड के ऊपर से जाए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, बट प्रैक्टिकली अगर आप उस कॉन्सेप्ट को देखोगे कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको इस प्रैक्टिकल को समझना है पूरा। और इतने अच्छे से दोस्तों कोई नहीं समझाएगा, मैं आपको एक एक कोड बताऊंगा कैसे काम कर रहा है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले चलते पोस्ट ग्रेस में मैंने अपना खोल लिया एंड मैं एक इधर स्कीमा बना लेता हूँ, क्रिएट स्कीमा।
स्कीमा का नाम दे देते हैं टैग 2 दे देते हैं, राइट। इधर हमने स्कीमा क्रिएट कर लिया। मेरे पास कुछ कोड पहले से पड़ा हुआ है, तो मैं उसी कोड को आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं लिखने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो सबसे पहले चलते हैं, हाँ, तो कुछ टेबल मैं पहले आपके सामने बनाता हूँ एंड उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आप ऐसे समझिए कि हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए जिसके ऊपर हम OLTP क्यूमुलेटिव टेबल डिजाइन बनाएंगे। तो आपके OLTP या आप कह लो ट्रांजैक्शन डेटाबेस में कुछ डेटा होना चाहिए जिसे आप डेटा वेयर हाउस में लेके जाओगे। आप इसे इस तरीके से समझिए। तो ये मेरा स्कीमा क्रिएट हो गया। इधर मैंने उस डेटा को क्रिएट कर रहा हूँ और मैं पूरा आपके सामने स्क्रैच से कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, और आपको ये शेयर भी कर दूंगा सो डैट कि आपको क्लियर हो जाए। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ दोस्तों, टैग 2 इवेंट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ और इस टेबल को मैंने इधर से क्रिएट कर दिया, राइट। इसमें मेरा यूजर आईडी है, इवेंट टाइप है, इवेंट टाइम स्टैम्प है, इवेंट डेट है। आपको इन 3 कॉलम में फोकस करना है, यूजर आईडी, इवेंट टाइप, इवेंट डेट। और ये मेरी OLTP की टेबल है। इसी टेबल के डेटा पे मैं पूरा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। तो अभी मैंने इसमें क्या कर रखा है, यूजर आईडी 1 2 3, फिर 1 2 3। आप देख सकते हो अलग अलग यूजर मैंने इधर डाल रखे हैं। कुछ यूजर रिपीट हो रहे हैं, बट जो यूजर रिपीट हो रहे हैं उनका जो है इवेंट टाइप डिफरेंट है। सही, मैंने अभी इसमें कोई प्राइमरी की और कंपोजिट की नहीं लगाई। आप चाहे तो लगा सकते हैं, यूजर आईडी और इवेंट टाइप में चाहे तो लगा सकते हैं। अभी आप इधर देखिए कि यूजर आईडी मैंने 1 ली है, उसका जो इवेंट टाइप है लाइक। आप इसे इस तरीके से समझिए कि कोई फेसबुक का यूजर है या ट्विटर का यूजर है कोई, जिसकी यूजर आईडी 1 है और उसने लाइक करा है किसी कमेंट को, एंड किस दिन करा है, 14th को करा है, राइट। इसी तरीके से इसके अंदर रैंडम रिकॉर्ड है, इसलिए सेकंड यूजर ने कमेंट करा है, कब करा है, 14th डेट को करा है। इसी तरीके से आप देख सकते हो व्यू करा है, लाइक करा है, राइट। अब ये सेकंड यूजर है इसलिए लाइक करा है, फिर थर्ड यूजर ने भी लाइक करा, डेट इधर चेंज हो गई। तो इधर मैंने कई सारी डेट का डेटा ले रखा है। स्पेशली मैंने जो चालू करी है डेट वो 10 से चालू करी है, 10th ऑफ दिसंबर। उसके बाद 11th को डेटा आया, उसके बाद 12th को डेटा आया, उसके बाद 13 को आया, उसके बाद 14th को आया। तो ये कुछ इस तरीके से डेटा आता है डेली, स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ दिसंबर 2023, राइट। तो अभी मैं इसे इंसर्ट करवा देता हूँ। मैंने डेटा को इंसर्ट करवा दिया एंड नाउ वी कैन सी द आउटपुट। ऑर्डर बाय इवेंट डेट। तो आप देखिए इधर मेरा इस टेबल में डेटा आ गया है और इसी टेबल के डेटा को अब हम क्यूमुलेटिव टेबल के फॉर्म में ले जाएंगे। जब मैं बात करता क्यूमुलेटिव के फॉर्म में, तो हम डेटा वेयर हाउस में हमें डेटा इस तरीके से दिखना चाहिए कि अगर मुझसे कोई पूछे कि 2 दिन पहले कितने यूजर थे आपकी टेबल में, आप एक सिंगल लाइन ऑफ क्वेरी से बता सकते हो कि 2 दिन पहले इतने यूजर थे एंड उसमें से कितनों ने लाइक करा, कितनों ने मेरे कमेंट करा, एंड एक हफ्ते में कितने लोगों ने लाइक करा, एक हफ्ते में कितने लोगों ने कमेंट करा। सिंपल एक टेबल में आपको सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी इन द डेटा वेयर हाउस, वी कैन से OLAP सिस्टम में, राइट।
तो वो चीज़ अब मैं इसके ऊपर बनाऊंगा। इस सिंपल सी टेबल को आप देखो कि इस डेटा को मैं जब लेके जाऊंगा डेटा वेयर हाउस में, तो आप देखना किस तरीके से कैलकुलेशन काम करती है, किस तरीके से एग्रीगेशन काम करता है, किस तरीके से एरे काम करता है, किस तरीके से कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं विद क्लॉज, उसके थ्रू मैं क्वेरी बनाऊंगा तो कैसे काम करती है। तो आगे की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। So this is the data you can see here of this table tag2.event. Now we are applying the cumulative table design on top of this table. तो ये टेबल मेरी OLTP की है एंड सेम इसी टेबल के ऊपर हम एक डिजाइन बनाएंगे क्यूमुलेटिव का। तो चलिए कैसे बनाएंगे। या सो दिस इज द फर्स्ट टेबल विच वी क्रिएट हेयर। देन अब सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे एक्टिव यूजर डेली, राइट। अब हम बात करेंगे डेटा वेयर हाउस की, डेटा वेयर हाउस में कैसे काम होगा। तो इधर हमने एक टेबल बना ली सिंपल इवेंट जिसमें यूजर आ रहे थे। अब सेकंड टेबल हमारी बनी एक्टिव यूजर डेली। एक्टिव यूजर डेली में मैंने क्या क्या रिकॉर्ड इंसर्ट करवाए, यूजर आईडी, इज एक्टिव टुडे, नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ कमेंट, नंबर ऑफ शेयर एंड स्नैपशॉट डेट। सो इस टेबल में हम लोग यूजर आईडी को स्टोर करवाएंगे एंड साथ में नंबर ऑफ लाइक्स कि टोटल नंबर ऑफ लाइक कितने हैं, तो एंड टोटल नंबर ऑफ कमेंट कितने, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने एंड स्नैपशॉट डेट, मतलब कि किस डेट का डेटा है। तो इस टेबल को पहले क्रिएट कर लेते हैं और इस टेबल में मैं इंसर्ट करवाऊंगा ग्रुप बाय यूजर आईडी के बेस पे डेटा कि मेरे जो एक यूजर है, एक पर्टिकुलर यूजर का रिकॉर्ड मैंने एक सिंगल रिकॉर्ड टेबल में मुझे लेना है, राइट। तो मैंने ग्रुप बाय द यूजर आईडी करा एंड क्योंकि आप इधर देख सकते हैं यूजर रिपीट हो रहा था, इस यूजर का लाइक भी था, इस फर्स्ट यूजर का जो यूजर आईडी जिसकी 1 है उसका जो है इवेंट व्यू भी है। तो मुझे क्या करना था, इसे थोड़ा सा एग्रीगेट ग्रुप बाय लगाना था कि नंबर ऑफ लाइक कितने हैं किसके, फर्स्ट यूजर के, ऐसी नंबर ऑफ कमेंट कितने हैं सेकंड यूजर के। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं एक्टिव यूजर डेली में आज का डेटा ले जाऊंगा। तो मेरा प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है, आपने देखा था इसमें डेटा जो स्टार्ट हो रहा है 10th से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो आप देख सकते हो 4 दिन का डेटा है। डेट मैं इधर कर देता हूँ 10 से लेके तो हमारे पास जो डेटा पड़ा हुआ है वो 10 का पड़ा हुआ है, फिर 11 का डेट तारीख का पड़ा हुआ है, 12 का पड़ा हुआ है, 13 का पड़ा हुआ है एंड 14 का पड़ा हुआ है, राइट। तो इसी तरीके से हम डेटा को प्रोसेस करवाएंगे। तो सबसे पहले मेरा 10th को डेटा आया और इधर मैं डेट डाल देता हूँ 10, राइट, 1/10 मैंने इधर डेट डाल दिया एंड मैंने इधर इवेंट डेट भी 10 ले लिया। तो मेरा जो इवेंट टेबल से डेटा फैच होगा वो डेटा फैच होगा एंड उसमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा, इज एक्टिव टुडे। तो इज एक्टिव टुडे में क्या हो रहा है, इधर केस लगा रखा है एंड जो कि काउंट कर रहा है यूजर आईडी को। अगर ग्रेटर देन 0 है यूजर आईडी, मतलब आज अगर यूजर आईडी एग्जिस्ट करती है, ऑब्वियसली यूजर आईडी होगी क्योंकि हमारा कॉलम जो है अगर अवेलेबल होगा तभी डेटा इंसर्ट होगा, राइट, इवेंट टेबल में। तो ये क्या कर रहा है, काउंट देख रहे हैं यूजर आईडी का, ग्रेटर देन 0 है तो ये 1 वैल्यू दे देगा, नहीं तो 0 है। अगर 1 आ रही है तो इसका मतलब वो यूजर एक्टिव है। इसी तरीके से इवेंट टाइप जो है, अगर मेरा लाइक है और लाइक है तो 1 दे देगा और उसके बाहर मैंने काउंट लगा रखा है, राइट। अगर एक यूजर आईडी ने मल्टीपल टाइम्स लाइक करा है, राइट, तो इसलिए इधर काउंट लगा दिया कि जितने भी नंबर ऑफ 1s आएंगे उन्हें काउंट कर देगा और आपको बता देगा कि लाइक कितने हुए किस पर्टिकुलर डेट में, 10th में। तो और हमने ग्रुप बाय यूजर आईडी कर दिया। तो चलिए इसे पहले मैं सेलेक्ट क्वेरी का आपको रन करके दिखा दूं। तो ये सेलेक्ट क्वेरी रन हो गई क्योंकि मेरा एक ही 10 तारीख को एक ही रिकॉर्ड था जिसकी यूजर आईडी 5 थी। इज एक्टिव टुडे 1 हो गया। नंबर ऑफ लाइक्स 0 थे क्योंकि इस यूजर के अगर आप देखो 5th जो मेरा यूजर है
उसने क्या करा, शेयर करा, उसने लाइक नहीं करा, उसने क्या इवेंट करा, शेयर। तो इस वजह से इसका नंबर ऑफ लाइक्स 0 हो गए, नंबर ऑफ कमेंट भी 0 हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स 1 हो गए, एंड स्नैपशॉट डेट, इस डेट का डेटा इसमें आ गया। अब मुझे इसे इंसर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे इंसर्ट करवा देता हूँ, राइट। तो ये तो मेरा एक चीज़ हो गई कि मेरा एक्टिव यूजर डेली, मतलब रोज डेली का डेटा जो है, डेली कितने यूजर एक्टिव है एंड उन्होंने क्या क्या इवेंट करे, उनका काउंट मेरा इस टेबल में आ जाएगा। अब हम बनाएंगे क्यूमुलेटिव टेबल की डिजाइन, जो कि मेरा इस टेबल की हेल्प से बनेगा, राइट। तो 2 टेबल बनाई मैंने। एक तो मैंने सबसे पहले टेबल बनाई थी इवेंट, जो कि मेरा एक सिंपल टेबल थी जिसमें कई सारे ऑपरेशन, कई सारे इवेंट हो रहे हैं। दूसरी टेबल बनाई जिसमें मैंने उन इवेंट को एग्रीगेट कर दिया कि मुझे टोटल बता दो कि भाई नंबर ऑफ लाइक्स कितने हैं, नंबर ऑफ कमेंट कितने, नंबर ऑफ शेयर कितने, पर्टिकुलर इवेंट डेट के। अब मैं एक टेबल और बनाऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे क्यूमुलेटिव टेबल का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको क्वेरी दिखाता हूँ, थोड़ी बड़ी क्वेरी होगी बट आई होप कि वो थोड़ा सा आप देखोगे तो आपको समझ में आएगी। तो उससे पहले हमें क्यूमुलेटिव टेबल का वो बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इधर हम टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने इधर टैग 2 दे देते हैं क्योंकि मेरा स्कीमा टैग 2 है, राइट। और मुझे इधर भी टैग 2 करना था, राइट। तो इसे एक बार फिर से इंसर्ट कर देते हैं एंड वी विल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल। सी, तो दिस इज द डेटा, राइट। एंड अब मेरी ये क्यूमुलेटेड टेबल, जिस कंसेप्ट को मैंने समझाने के लिए आपको इतना सारी रामायण मैंने इधर लिखी, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि इस टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है। यूजर आईडी है, डेली एक्टिव है, इज वीकली एक्टिव, इज मंथली एक्टिव, सही है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें मंथली और वीकली एक्टिव का क्या मीनिंग है, राइट। तो यही इस टेबल की खूबसूरती है कि ये क्या करेगा कि आपको एक ही लाइन ऑफ क्वेरी से बता देगा कि ये यूजर डेली भी एक्टिव है, 7 दिन के डेटा जो लास्ट 7 डेज का डेटा है उसे भी इस टेबल में एग्रीगेटेड फॉर्म में वो स्टोर होगा, और आपको एक ही लाइन में आपको 7 दिन का डेटा देखने को मिल जाएगा। आपको एक ही लाइन में 1 महीने का डेटा देखने को भी मिल सकता है। तो आपको अगर 1 महीने का, 1 हफ्ते का डेटा देखना हो तो आपको एक ही लाइन में दिख सकता है कि भाई कितना डेटा एग्रीगेट हुआ। इवन आप चाहो तो पूरे साल का भी डेटा एक ही लाइन में एग्रीगेट करवा सकते हो। तो अब देखिए इधर एक्टिविटी एरे है, फिर उसके बाद लाइक एरे, शेयर एरे, कमेंट एरे। तो मैंने इसमें सबसे पहले 3 तो मैंने फ्लैग लिए जिसमें डेली एक्टिव, वीकली एक्टिव, मंथली एक्टिव पता लग रहा है। उसके बाद मैंने इधर एक्टिविटी एरे लिया है, लाइक एरे, शेयर एरे। तो एरे की क्या ज़रूरत पड़ी, एरे की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मैं जब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन डेटा को एग्रीगेट करूँगा, वो एग्रीगेट करके कहाँ पे स्टोर करूँगा, एरे के अंदर स्टोर करूँगा, राइट। एंड उसके बाद कमेंट एरे, तो मेरे जितने इवेंट थे मैंने उनके लिए एरे बना दिए। उसके बाद आप देख रहे हो मैंने नंबर ऑफ लाइक्स 7 दिन के, 7 डेज के काउंट करे, फिर नंबर ऑफ कमेंट 7 डेज के काउंट करें, नंबर ऑफ लाइक्स 30 डेज के काउंट करें, इसी तरीके से नंबर ऑफ कमेंट 30 डेज के काउंट करें। तो दोस्तों ये जो मैंने कॉलम बनाए ना, लास्ट 7 दिन के जो नंबर ऑफ कमेंट है कैसे कैलकुलेट होंगे, जो इन एरे में डेटा स्टोर होगा उसी एरे के डेटा को इस कॉलम में रीड करके स्टोर करवाया जाएगा। तो इसी वजह से आपको 7 दिन का डेटा हो चाहे 30 डेज का जो भी डेटा हो वो आपको कॉलम में मिल जाएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले टेबल को क्रिएट कर देता हूँ। एक्यूमुलेटेड टेबल मेरी क्रिएट हो गई है एंड इस टेबल में मुझे डेटा डालना है। तो सबसे पहले सेलेक्ट क्वेरी बना लेते हैं जिससे हम लोग चेक करते रहेंगे अपना। करेंटली इसमें कोई डेटा नहीं है एंड वी जस्ट कम डाउन एंड अब हमारी इधर से इंसर्ट चलेगी, जिसे देख के आपको शुरू में लगेगा भाई ये क्या
मैंने कर दिया आपके सामने, बट थोड़ा सा आप समझेंगे चीज़ों को प्रैक्टिकली तो आपको समझ में आएंगी। और मैं आपको सारा कंटेंट गिटहब में डाल के दे दूंगा, तो आप इसे घर पे अपने लैपटॉप में खुद से कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। तो देखिए, पहला कॉन्सेप्ट इधर एक चीज़ समझिए कि मैं इंसर्ट करूंगा टेबल में, कौन सी, क्यूमुलेटेड टेबल में। और इस क्यूमुलेटेड टेबल में जो इंसर्ट होगा उसमें क्या होगा, उसमें किस टेबल से इंसर्ट होगा, ये जो मैंने एक्टिव यूजर डेली की टेबल बनाई है, तो एक्टिव यूजर डेली में डेली डेटा आएगा। और डेली डेटा किस टेबल से उठ के आएगा, इवेंट डेटा से। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, मतलब इवेंट डेटा से पहले एक्टिव यूजर में आएगा, और एक्टिव यूजर डेली से डेटा मेरा किस में जाएगा, क्यूमुलेटेड में, राइट। अब एक्टिव यूजर में मेरा क्या आएगा, यूजर आईडी आएगा, आज का डेटा जो होगा, आज के टोटल नंबर ऑफ लाइक, आज के नंबर ऑफ कमेंट, नंबर ऑफ शेयर, जो भी आज का डेटा होगा, डेली का डेटा आ जाएगा। अब इधर देखिए कैसे क्यूमुलेटेड काम करता है। क्यूमुलेटेड का काम अगर करना है तो आपको पहले यस्टरडे का डेटा फैच करना है और आज का डेटा फैच करना है। तो जब आज का डेटा फैच करोगे वो किस टेबल से फैच करोगे, एक्टिव यूजर डेली से करोगे, राइट। तो इस टेबल को मैंने इधर सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने सब क्वेरी का नाम दे दिया टुडे। लाइक अब ये जो मेरा ये क्वेरी है, ये इस टेबल की तरह काम करेगी। जो टुडे लिखा है ये मेरा एक तरीके से टेबल बन गया। क्या टेबल बन गया, जिसके अंदर इस क्वेरी का डेटा है। और इधर मैंने एक सेकंड क्लॉज यूज करा यस्टरडे, और इधर विथ भी यूज करा। विथ का मतलब ये है कि जितना भी मैं क्वेरी लिख रहा हूँ टोटल, ये मेरी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का यूज हो रहा है। अब विथ क्लॉज का यूज क्या होता है, इसे थोड़ा सा आप लोगों को खुद से पढ़ना पड़ेगा। विथ क्लॉज का मैं आपको बता दूं कि जब हम विथ क्लॉज का यूज करते हैं तो उसके अंदर हम कितनी भी सब क्वेरी बना सकते हैं। उन सब क्वेरी को हम एक जगह एक टेबल की फॉर्म में बना लेते हैं, एंड देन उसे बनाने के बाद उसके नीचे हम उसी क्वेरी, उसी टेबल को यूज करते हैं। सपोज जैसा कि मैंने इधर यस्टरडे नाम की एक टेबल बना दी और टुडे नाम की टेबल बना दी। अब मैं नीचे इन्हीं दोनों टेबल को ज्वाइन मार सकता हूँ इसी के नीचे, और इसी के साथ देख रहे हो मैं साथ ही साथ इंसर्ट भी करवा रहा हूँ, राइट। अब आपको इतना क्लियर हुआ। तो अभी आप इधर देख रहे हो, इधर तो मैंने आपसे कहा एक्टिव यूजर डेली टेबल में आपको फिल्टर लगाना है और आज का डेटा फैच करना है। तो आज कौन सी डेट है, 10th ऑफ दिसंबर, राइट। आप सपोज करके मानिए कि मेरा जो है डेटा चालू होता है 10th ऑफ दिसंबर 2023। इसे आप करंट डेट मानिए, या आप ये मान के चलिए आज ही की डेट है। तो मैंने इधर जो है मुझे क्या पास करना है, 10, क्योंकि आज क्या है 10, राइट। एंड मैंने आपको क्या बताया था, आज का डेटा और प्रीवियस डेटा, मतलब एक दिन पहले का डेटा, उसका ज्वाइन मारते हैं। तो ये तो हो गया आज का डेटा। अब एक दिन पहले क्या डेट हो गई, 9, तो मैंने 9 कर दिया। अब आप इधर देख रहे होगे कि टेबल नेम अलग है। इधर मैं एक्टिव यूजर टेबल ले रहा हूँ और इधर मैं एक्टिव यूजर क्यूमुलेटेड दे रहा हूँ। तो एक्टिव यूजर क्यूमुलेटेड में अभी कुछ भी डेटा नहीं है, अभी मैंने आपके सामने क्रिएट करी है, अभी इसमें कुछ भी डेटा नहीं है। बट हम फिर भी इस टेबल को रेफर करेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा डेटा आएगा वो एक दिन पहले का डेटा हमारा किस टेबल में स्टोर होगा, इसी टेबल में स्टोर होगा। और एक दिन बाद का डेटा किस टेबल से आएगा, इस टेबल से आएगा। मतलब करंट डेटा तो इस टेबल से आएगा, एक्टिव यूजर डेली से, क्योंकि डेली डेटा आपका रोज आ रहा है, राइट। और पुराना डेटा आपका कहाँ पड़ा होगा, क्यूमुलेटेड टेबल में। तो जब आप पहले दिन रन करोगे, पहले दिन इसमें कुछ भी डेटा पड़ा नहीं होगा, तो पहले दिन तो ये 0 रिकॉर्ड दे देगा। बट जब आप इसे 10 तारीख को रन करोगे, अभी मैं 10 को रन कर रहा हूँ, तो 10 को रन कर रहा हूँ तो 9 तारीख का डेटा इसमें कुछ भी नहीं पड़ा, राइट। बट जब मैं 11 को रन करूंगा तो इधर 10 तारीख का डेटा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं इधर इंसर्ट भी करवा रहा हूँ इसी टेबल में। क्लियर है। तो ये मेरा यस्टरडे का डेटा हो गया कल का, और ये मेरा आज का डेटा हो गया। कल का डेटा अभी मेरा इस टेबल में नहीं पड़ा, राइट, फर्स्ट टाइम नहीं पड़ा, बट अभी हम देखते हैं इंसर्ट हम करवाएंगे। और कल का डेटा इस टेबल से आ रहा है डेली से। तो आप सोच रहे हो कि जब इसमें डेटा ही नहीं पड़ा तो इन दोनों टेबल का ज्वाइन कैसे हो जाएगा। नहीं, इन दोनों टेबल का ज्वाइन हम कर पाएंगे। बस क्या होगा, हम करेंगे फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन में क्या होता है कि अगर आपके रिकॉर्ड मिसमैच हो रहे हैं, या जिस टेबल से आप ज्वाइन मार रहे हो किसी सेकंड टेबल को,
और उसमें वो रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहे तो मतलब जो अनमैच रिकॉर्ड है वो भी सारे के सारे आ जाएंगे। मतलब कि एक्टिव यूजर डेली के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, और एक्टिव यूजर क्यूमुलेटेड के रिकॉर्ड अगर नहीं है तो उसका वैल्यू नल आ जाएगी उसके सामने, राइट। तो जब नल आ जाती है दोस्तों, तो नल को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फंक्शन कॉलेक्स का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा कॉलेक्स क्या करता है। अगर यूजर आईडी, सपोज इधर यूजर आईडी की वैल्यू नल है तो उस नल की वैल्यू को सेकंड यूजर आईडी से रिप्लेस कर देगा। मतलब पहले कॉलम की वैल्यू अगर नल है तो उसकी जगह सेकंड कॉलम आ जाएगा। तो चलिए अभी मैंने आपको इधर क्वेरी बना दी मैंने। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों टेबल को यस्टरडे और टुडे टेबल का ज्वाइन करना है। कौन सा ज्वाइन करना है, फुल ऑटो ज्वाइन। तो मैं नीचे आया और मैंने एक टेबल और बना ली, उस टेबल का लाइन क्या दिया, कंबाइंड। तो आप देख सकते हो विथ क्लॉज की पावर, दिस इज मतलब आप कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में यूज कर रहा हूँ। मैंने एक टेबल बनाई, दो टेबल बनाए, इन दोनों टेबल का ज्वाइन करके एक और टेबल बना दी कंबाइंड। तो अब आप इस टेबल को देखिए कि इसमें क्या कर रहा हूँ, ये समझने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले मैंने यस्टरडे टेबल ले ली, टुडे टेबल ले ली, इधर फुल आउटर ज्वाइन मारा। ज्वाइन किसके बेस पे मारा, यूजर आईडी के बेस पे, राइट। क्योंकि इस टेबल में मेरा यूजर आईडी है और क्यूमुलेटेड वाली टेबल में भी मेरा यूजर आईडी है। तो यस्टरडे जो कल की टेबल है वो मेरी क्यूमुलेटेड है, राइट। अब ज्वाइन मारने के बाद अब आप सबसे ऊपर चलिए कि इसमें क्या ऑपरेशन हो रहे हैं, और इधर से ही आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो कॉलेप्स का मैंने यूज़ करा। कॉलेप्स क्या कर रहा है कि अगर कभी भी आप इस टाइप का ज्वाइन करते हैं फुल ऑटो ज्वाइन, तो वहाँ पे कॉलेक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। जो कॉलम दोनों टेबल में है वहाँ पे आप कॉलेक्स का यूज़ करते हो। क्यों करते हो कि बाई चांस अगर फुल ऑटो ज्वाइन में वो रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ, मान लो कि आपका एक यूजर आईडी के करस्पॉन्डिंग कल की टेबल में यूजर आईडी नल है, जो कि होता नहीं है, बट अगर ऐसा हो जाए तो कॉलेक्स क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। सपोज इधर मैंने वाई डॉट यूजर आईडी लिख रखा है, वाई मतलब कल का डेटा। कल मान लो यूजर आईडी नहीं है या वहाँ पे नल वैल्यू है, तो उसकी जगह जो है आज की जो यूजर आईडी है वो रिप्लेस हो जाएगी। तो ये एक तरीका है क्वेरी लिखने का। हालांकि डेटा होता है, कॉलेक्स की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इधर ज्वाइन मार रहे हैं। ज्वाइन किसके बेस पे मार रहे हैं, यूजर आईडी के बेस पे मार रहे हैं। अगर ज्वाइन ही फेल हो जाएगा तो इधर कोई रिकॉर्ड ही नहीं आएगा, राइट। बट कॉलेक्स का यूज़ किया जाता है कि सो डैट कि अगर आपकी फर्स्ट वैल्यू नल है तो उसकी जगह सेकंड वैल्यू आ जाए। अब इधर हम यूज़ कर रहे हैं कॉलेक्स। कॉलेक्स के अंदर हमने इधर केस करके एक लॉजिक लिख रखा है, जो कि देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट जब आप इसे समझोगे तो बड़ा सिंपल लॉजिक है, और जब आप इसे प्रैक्टिकली करोगे तो और भी ज़्यादा सिंपल है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें एक्टिविटी एरे ले रहे हैं, सही है। आप सबसे पहले देख सकते हैं एक्टिविटी एरे एंड कॉमा 1। तो वाई लिखा हुआ, वाई मतलब यस्टरडे, मतलब कल का डेटा जो है, जो कि अभी इसमें नहीं है, एज्यूम करके चलना, अभी इसमें कुछ भी डेटा नहीं है, राइट। तो एक्टिविटी एरे जो है इसे, इसकी हमने लेंथ देखी। लेंथ मतलब कि इसमें कितना डेटा है ये चेक करा। तो वही कंडीशन हमने इधर लगाई है कि एक्टिविटी एरे एरे लेंथ इज नल। अगर इसमें कुछ भी डेटा नहीं है, कल का जो एरे पड़ा हुआ है एक्टिविटी का, उसमें कुछ भी डेटा नहीं है, और तो फिर वो रिटर्न क्या कर देगा, वो रिटर्न क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा आपको कि भाई आप एक काम करो, आज का जो एक्टिविटी टुडे है उससे फैच कर लो। मतलब आज की जो एक्टिविटी टुडे में क्या है, 1। आप देख सकते हो आज का टेबल कौन सी एक्टिविटी यूजर डेली टेबल है ना, और इसमें इज एक्टिव टुडे की वैल्यू क्या है, 1। तो वो इस कंडीशन में ये कह रहा है कि अगर कल के एरे में कुछ भी डेटा नहीं है तो आज की एक्टिविटी टुडे का जो कॉलम है, टी डॉट लगा हुआ है, टी मतलब टुडे वाली टेबल कौन सी है, ए वाली। और इस टेबल को में हमने एक्चुअली किसे रेफर कर रहे हैं, सबसे ऊपर जाओगे तो एक्टिविटी यूजर डेली, जो कि आपकी ये वाली टेबल एक्टिविटी यूजर डेली, राइट। तो वो आपको ये कह रहा है कि अगर कल की टेबल में कुछ भी डेटा नहीं है तो आज का डेटा आप उठा लो, और आज की टेबल का जो डेटा है, मतलब जो एक्टिविटी वाली डेली एक्टिविटी वाली टेबल है, उसे एरे की फॉर्म में लेना, मतलब कि एरे की फॉर्म में दिखाना, राइट। तो इसे ले लिया। उसके बाद सेकंड कंडीशन आप थोड़ा और ध्यान से देखिए। सेकंड कंडीशन कह रही है कि भाई कल की एक्टिविटी एरे की लेंथ लेस देन 30 है, मतलब कि जो एरे का साइज है उसका लेस देन 30 है। लेस देन 30 का मतलब यह है कि जो उसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है उनके नंबर ऑफ जो वैल्यू है वो लेस देन 30 है, क्योंकि हम इसमें 30 दिन का डेटा भी देख रहे हैं, राइट। और उसके बाद एक कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर लेस देन 30 है तो कह रहा है कि भाई एक काम करो, आज का जो डेटा है उसे ले लो,
और जो कल का डेटा उसे ले लो, दोनों एरो को लेके आपस में कॉन्केटिनेट कर दो। अब आपको इधर से बात क्लियर हो रही होगी, राइट। तो आप थोड़ा सा इस लाइन को देखिए जो मैंने ट्रैक माउस से सेलेक्ट करी है। मतलब कि आज का डेटा एरे 1 हो गया, आज के डेटा में तो एक ही रिकॉर्ड होगा, और हो सकता है कल के डेटा में कल का जो एरे पड़ा हो, एक्टिविटी एरे हो सकता हो इसमें 5 दिन के रिकॉर्ड पड़े हो, राइट। तो उससे ले लो और दोनों को कॉन्केटिनेट कर दो। जब आप इसे कॉन्केटिनेट कर दोगे तो इस फॉर्म में दिखा देगा। गॉट इट माय पॉइंट। तो आपने क्या करा है कि इसमें हमें क्या करना है कि कल का डेटा, आज का डेटा ले लिया और कल का जो एक्टिविटी एरे था दोनों को कॉन्केटिनेट कर दिया। कब करा? जब साइज एक्टिविटी एरे का साइज लेस देन 30 है। जब तक इसका साइज लेस देन 30 रहेगा तब तक हमारी वाली कंडीशन वैलिड होती रहेगी, क्योंकि इधर लिखा हुआ है ना एरे एक्टिविटी एरे 30। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सपोज यस्टरडे डेटा जो है, जो मेरे यस्टरडे का डेटा है उसमें मेरा एरे का साइज है 1,1, राइट, (0). आज जो डेटा आया वो मेरे पास एक रिकॉर्ड आ गया, राइट। तो मुझे क्या करना है, दोनों का अपेंड कर देना है। दोनों का अपेंड कर दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, पहले आज का आएगा 1, फिर कल का आ जाएगा 1,1,0, राइट। तो ये मेरा टोटल आउटपुट बन गया। और ये कब तक करना है? जब तक ये जो यस्टरडे का डेटा है दोस्तों इसका साइज 30 है। मतलब कि जब तक इसमें 30 रिकॉर्ड आ जाते हैं, जैसे ही 30 रिकॉर्ड से ऊपर हुए तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। मतलब कि इस यस्टरडे वाला जो अरे बन रहा है इसमें जब तक कि 30 रिकॉर्ड नहीं आ जाती है, उससे कम रहते हैं, तब तक आपकी कंडीशन चलेगी। जैसे ही इसमें 30 रिकॉर्ड से ऊपर आ गए, मतलब कि 30 दिन का रिकॉर्ड डेटा या 1 महीने का डेटा एग्रीगेट होके आ गया, तो उसके बाद ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी, राइट। तो फिर तीसरी कंडीशन आएगी। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि भाई आज का डेटा ले लो, एक्टिविटी टुडे जो भी आज एक्टिविटी हुई, और 29 दिन का डेटा ले लो, राइट। मतलब कि उस मान लो इसमें 30 रिकॉर्ड से ज़्यादा हो जाते हैं। एरे का साइज, अगर एक्टिविटी एरे का साइज जो है 30 से कम रहता है, 30 से जब ज़्यादा होता है, मतलब कि तो उस केस में क्या करना है, इस एक्टिविटी एरे का रिकॉर्ड उठा लेने जो कि 1 से लेकर 29 का डेटा इसके अंदर अवेलेबल होगा, और आज का जो डेटा है उसे एग्रीगेट कर दो। तो इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है मंथली, और 30 दिन का डेटा हमें एनी हाउ हमारे जो है इस एक्टिविटी एरे में आ जाएगा, राइट। तो आप समझ गए इस एक्टिविटी एरे का काम क्या है। तो लास्ट 30 डेज का डेटा अगर आपको आपके जो एक्टिविटी एरे है उसमें आपका आ जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं और दोस्तों इधर इस कंडीशन में आपको एक चीज़ और देखनी है कि जैसे 30 से डेटा ज़्यादा हुआ तो एरे अपने आप एक रिकॉर्ड हटा रहा है, राइट, क्योंकि 30 तक डेटा है, सही है, 30 तक रिकॉर्ड इसलिए इधर कर देगा। बट नेक्स्ट टाइम फिर जब ये साइकिल चलेगी, मान लो आपका अगले महीने का डेटा आया, तो अपने आप जब नेक्स्ट मंथ का डेटा आएगा तो जो एरे होगा वो उस पर्टिकुलर डेट को जो है हटा देगा। मतलब कि वो फिर से सिर्फ 20 लाइन रिकॉर्ड जो होंगे लास्ट, मतलब लास्ट रिकॉर्ड जितने होंगे उनमें से एक रिकॉर्ड हटा देगा। गॉट माय पॉइंट, बिकॉज मैं इधर 1:29 कर रहा हूँ। अब इसके बाद बात करते हैं लाइक अरे लॉजिक। अरे लॉजिक में भी जो हमने लाइक का अरे निकाला है, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट लगाया है कि हमने सबसे पहले देखा कि भाई लाइक अरे जो यस्टरडे का जो अरे है उसका साइज कितना है। अगर उसका साइज जो है 1 है तो हमने सिंपल उसमें क्या करा, जो आज के नंबर ऑफ लाइक्स आए उसे मैंने इंसर्ट करवा दिया। मतलब कि जो कल का डेटा है उसमें कुछ भी डेटा नहीं पड़ा, नल है, सॉरी 1 कह रहा हूँ मैं, नल है, मतलब अरे लेंथ नल है। तो आज का जो डेटा है उसके नंबर ऑफ लाइक्स जो है उसमें डाल देंगे। सेम कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको इधर बताया, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपका इधर लगेगा। इसी तरीके से आपका कमेंट अरे भी कैलकुलेट होंगे। भाई आज के और कल का जितना डेटा है नंबर ऑफ कमेंट्स एग्रीगेट हो जाएंगे। और कब तक एग्रीगेट होंगे, जब तक कि वो एरे का साइज जो है 30 से ऊपर नहीं हो जाता। जैसे ही 30 से ऊपर होगा वो दोबारा से उसे एग्रीगेट करना चालू करेगा, बट वो क्या करेगा, एक रिकॉर्ड
हटा देगा, मतलब जो सबसे लास्ट रिकॉर्ड है वो हट जाएगा और वो एग्रीगेट होना चालू हो जाएगा। एंड इसी तरीके से हमारा जो है शेयर लॉज एरे भी काम करेगा, एंड इसी तरीके से हमारा जो है पूरा का पूरा जॉइन काम करेगा। एंड सबसे आखिरी में मैंने इधर स्नैपशॉट डेट लिया, जिसमें क्या करेगा कि टी डॉट स्नैपशॉट डेट आएगी, कॉमा जो करंट डेट, जिस डेट में आप अपने लॉजिक को रन कर रहे हो। तो अभी हम लोग दोस्तों कौन सी डेट का डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, 10 का इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। एक्टिविटी यूजर क्यूमुलेटेड में मुझे 9 लेना, क्योंकि मेरा यस्टरडे का डेटा है, और वही करंट डेट मेरे को इधर भी इस क्वेरी में भी लेनी है। तो मेरा क्वेरी क्या है, 10 है, तो मैंने 10 ले लिया। तो दोस्तों अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जब मैं इसे रन करूंगा तो आपको क्लियर पिक्चर जो है इसकी क्लियर हो जाएगी। अब उसके बाद मैंने नीचे एक और सेलेक्ट क्वेरी बनाई, क्योंकि मेरी कंबाइंड थी टेबल, राइट। अब इस कंबाइंड टेबल, ये जो मेरी कंबाइंड जो तीसरी टेबल बनी थी, इसमें मैंने इन दोनों टेबल का ज्वाइन मारा था। इसी के ऊपर मैंने एक और सेलेक्ट क्वेरी लिखी, फाइनल सेलेक्ट क्वेरी, जो कि मेरा ऊपर जितने भी ये टेबल है इसके डेटा को डिस्प्ले करेगी। तो आप देख सकते हो, इसलिए सबसे पहले यूजर आईडी एक्टिविटी एरे की, एक्टिविटी एरे में 1 ले लिया, मतलब कि जो पहला रिकॉर्ड है उससे हमें पता लग जाएगा कि डेली एक्टिव है या नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम एक्टिविटी एरे में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, आप इधर देख सकते हो जो एक्टिविटी एरे में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, जो पहले इंसर्ट कर रहे हैं वो आज का डेटा कॉन्केटिनेट हो रहा है। तो जो सबसे पहला रिकॉर्ड होगा एरे का वो आज का होगा, राइट। तो इसलिए मैंने इधर एरे 1 कर लिया, तो मतलब जो पहला रिकॉर्ड होगा उसका हमें पता लग जाएगा डेली एक्टिव है या नहीं है। उसके बाद इधर मैंने सेलेक्ट काउंट फ्रॉम अनरेस्ट, एक फंक्शन होता है इसका पोस्ट ग्रेज में, और इधर मैंने एक्टिविटी एरे 1:7 दिया है। तो दोस्तों एक्टिविटी एरे में जो डेटा है वो 30 डेज का, राइट। अब मुझे वीकली देखना है कि 7 दिन तक कितने मेरे एक्टिव थे, राइट। 7 दिन में कितने एक्टिव थे, तो मुझे क्या करना है, एक्टिविटी एरे में 1:7 ले लिया, और इसके बाद मुझे इधर काउंट ले लिया। तो वो क्या करेगा, ये जो अनरेस्ट है वो क्या करेगा, उसे रो की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और रो की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसमें जितने भी जहाँ जहाँ उसे 1 दिख रहा है वह काउंट कर लेगा, और मुझे वीकली एक्टिव बता देगा कि इन 7 दिन में कितने नंबर ऑफ यूजर एक्टिव थे, राइट। इसी तरीके से मंथली एक्टिव चलेगा कि इन 7 दिन में कितने यूजर मंथली एक्टिव थे। एंड उसके बाद आपका इधर आया लाइक अरे, तो 7 दिन में कितने यूजर ने लाइक करा, तो 1:7 दे दिया। तो वो क्या करेगा, जो लाइक एरे मेरा ऊपर बन रहा था, ऊपर सबसे टॉप में इधर मैंने लाइक एरे बनाया था, राइट। इस एरे में इसे क्या करेगा, अनरेस्ट करेगा। अनरेस्ट करने का मतलब यही है कि जो मेरे एरे के फॉर्म में रिकॉर्ड थे, राइट, एरे के फॉर्म में जो रिकॉर्ड हॉरिजॉन्टल थे उन्हें रो की फॉर्म में, रोज मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड में वो उसे करेगा, मतलब 1:7 है तो 7 रिकॉर्ड आपको दिखेंगे, उन 7 रिकॉर्ड को पे वो काउंट चलाएगा, और काउंट चलाने के बाद आपको बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ लाइक कितने हुए 7 दिन के अंदर, ऐसे ही नंबर ऑफ कमेंट कितने हुए 7 दिन के अंदर। तो दोस्तों ये जैसे अनरेस्ट हुआ और क्या नाम है एग्रीगेशन हुआ, ये जब आप करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब हम इंसर्ट करवाते हैं सो डैट कि आपको दिखे कि एक्चुअल में काम कैसा हो रहा है। तो ये मेरी टेबल है tag2, राइट, एंड अब मैं इसमें डेटा इंसर्ट करवाता हूँ। मेरा 9 तारीख का डेटा 9 दिसंबर का डेटा मैंने इस टेबल में ले लिया है, 10 दिसंबर का डेटा मैंने इस टेबल में ले लिया, एंड वी आर जस्ट इंसर्टिंग द डेटा ऑन दिस पर्टिकुलर टेबल। I got some error. Okay, I just forget to put comment. So this all are comment for your understanding. So now you are able to see how to data inserted into this table. So data inserted successfully, and now you can see this table. So now you can just understand the concept and visualize the concept how this thing happening. So you can see user id the 5 आ गया, राइट, क्योंकि मेरा एक ही रिकॉर्ड था 5,
उसके बाद इज डेली एक्टिव 1 आ गया क्योंकि ये रिकॉर्ड मेरा एक्टिव है, यूजर आईडी दिख रही है, रिकॉर्ड एक्टिव है, वीकली एक्टिव है, मंथली भी एक्टिव है क्योंकि ये यूजर आईडी एग्जिस्ट करती है। अब मान लो अगले दिन ये डेटा, नेक्स्ट दिन जब डेटा आता है तो इस यूजर का कोई डेटा नहीं आता, तो इधर क्या आ जाएगा 0 0 0 0, राइट। तभी देखेंगे वो कैसे काम करता है। एक्टिविटी एरे 1 आ गया, राइट। ये तो मेरा हो गया एक्टिविटी का काम। उसके बाद इस यूजर ने जो जो इवेंट करे, लाइक कुछ नहीं करा, शेयर करा है इस यूजर ने, एक शेयर किया तो इसलिए 1 आ गया। कमेंट इस यूजर ने नहीं करा इवेंट, लास्ट 7 डेज में कोई लाइक नहीं, कमेंट नहीं, बट शेयर करा है, आपको दिखाया मैंने आज इसने शेयर करा तो वो लास्ट 7 डेज में दिखा रहा है 1, राइट। 30 डेज में भी देखोगे लाइक्स कुछ नहीं आएंगे, कमेंट कुछ नहीं आएंगे, बट शेयर इसने करा है तो इसलिए इधर 1 आ गया। एंड स्नैपशॉट डेट आज की आ गई जिसे हम 10 दिसंबर मान के चल रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, मैंने आपके सामने 10 दिसंबर का डेटा को फ्लो करवाया। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी इवेंट वाली टेबल है, इवेंट वाली टेबल से मुझे डेटा कौन सी डेट का प्रोसेस करवाना है, 11 का, राइट, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या 11 है। तो इधर मैं क्या लूँगा 11 लूँगा, एंड इधर भी 11 लूँगा, एंड अब मैं इसे इंसर्ट करवा दूँगा। एंड नाउ यू कैन सी दिस टेबल, एंड इधर यू कैन फाइंड 2 रिकॉर्ड, एक यूजर की एंट्री और एड ऑन हो गई 4, जिसके इज एक्टिविटी क्या 1 है, नंबर ऑफ लाइक्स 1 है, राइट, और स्नैपशॉट डेट है आज की 11। अब मुझे डेटा को प्रोसेस करवाना है, तो कैसे करवाएंगे, क्यूमुलेटेड स्नैपशॉट टेबल में आपको क्या करना है, जो क्यूमुलेटेड वाली क्वेरी है उसमें मुझे डेट डाल देनी 10 क्योंकि मेरा कल का रिकॉर्ड है, और एक्टिव यूजर वाली डेली में जो मेरा डेली रिकॉर्ड आ रहा है इधर डाल देंगे 11, क्यों, क्योंकि मेरा आज के डेट में 11 पे रिकॉर्ड आया है, राइट। तो अब मुझे नीचे और एक जगह 11 करना है, जहाँ मैंने आपको बताया था सबसे लास्ट में एक जगह करना था ना, या इधर। सो इधर मुझे 11 करना है, राइट। जब हम यस्टरडे और टुडे का ज्वाइन कर रहे हैं तो जो स्नैपशॉट डेट लेंगे वहाँ के साइड में मुझे 11 करना, राइट। अब मैं इसे रन करता हूँ एंड वी विल सी कि अब क्या होता है, आपको समझ में देख के ज़्यादा आएगा, राइट। अब मैं इस टेबल में क्वेरी करता हूँ क्योंकि मेरा डेटा क्यूमुलेटेड में इंसर्ट हो चुका है, एंड नाउ आई क्वेरी। अब आप इसकी पावर देख लो क्यूमुलेटेड की, आपको देख के ज़्यादा समझ में आएगा। 10 को एक रिकॉर्ड आया था दोस्तों, सही है, आपने देखा 10 को एक रिकॉर्ड आया था, किस यूजर का आया था, 5th का आया था, राइट। उसके बाद मैंने क्या करा दोस्तों, 11 को भी एक रिकॉर्ड आप प्रोसेस करवाया। कौन सा रिकॉर्ड करवाया था, इस वाले रिकॉर्ड को, आपको दिख रहा है 11 को यूजर आईडी 4th का रिकॉर्ड आया, राइट। तो जब मैंने इसे 11 को करवाया, सेकंड वाली रिकॉर्ड को देखिए, तो ये मेरा 11 को प्रोसेस हुआ, राइट। तो ये वाला यूजर और वो 5th वाला यूजर दोनों डिफरेंट यूजर आईडी है, राइट। तो इसका डेटा एग्रीगेट नहीं होगा, एग्रीगेट किसका डेटा होगा, जहाँ पे यूजर आईडी भी मैच करेगी, राइट। तो अभी एक कल का डेटा है, एक इधर कुछ नहीं होगा, और ये आज का डेटा जो है वो देखिए, तो इधर 1 1 0 0 ये आज का डेटा आ गया कि नंबर ऑफ लाइक्स कितने और नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 30 डेज में लाइक कितने, तो ये मेरा 11 का डेटा आ गया। अब इधर एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, आप देख सकते हो 11 को, जिसमें डेटा एग्रीगेट हुआ है, और किस रिकॉर्ड के लिए, जो मेरा यूजर आईडी 5th है। तो आप सोचोगे कि यूजर आईडी 5th क्यों दोबारा रिपीट हुई, क्यों रिपीट हुई यूजर आईडी 5th, बिकॉज आप देख सकते हो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्यूमुलेटिव टेबल डिजाइन में जो आपकी की है, आपका डेटा है, वो डेली रिपीट होगा, बट वो एग्रीगेटेड फॉर्म में होगा, राइट। तो आप इधर देख सकते हो 11 तारीख को मैंने 4th, मतलब जो यूजर आईडी जो 4 है उसका डेटा इंसर्ट करवाया, बट जो 5th वाली यूजर आईडी है उसका डेटा दोबारा से इंसर्ट हो गया। जब ये दोबारा से इंसर्ट हुआ तो इसमें जो है डेटा एग्रीगेट हो गया। कैसे एग्रीगेट हुआ, 0 0 0 0 एग्रीगेट हो गया। आप देख सकते हो कि एक्टिविटी एरिया 0, 1। इसका मतलब ये है कि मेरा जो ये यूजर है इसमें 2
दो तरीके के रिकॉर्ड है, दो आप कह सकते हो पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू है। जीरो इंटीजर वैल्यू हमें ये बता रहा है कि लास्ट 2 डेज में जो मेरा आज की डेट में रिकॉर्ड है वहाँ पे ये यूजर एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर जीरो है। बट वन क्या दिखा रहा है, जो सेकंड डेज है, ये 0,1 है, डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो मेरा पहला जीरो है वो पहले दिन का रिप्रेजेंट करवा रहा है, जो कि पहला दिन कौन सा था, 10th। उस दिन का रिकॉर्ड मेरे जो है पहला दिन क्या था मेरा, 10। तो जो 1 है वो रिप्रेजेंट करवा रहा है, मतलब जो दूसरा दिन था, आप इसे समझिए कि 10th को जो है ये यूजर एक्टिव था। मगर जो मेरा आज है, आज क्या डेट है, 11 को यूजर फिफ्थ वाला यूजर एक्टिव नहीं है, तो इसलिए इधर 0,1 आ गया। अब मान लो सेम यूजर को मैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करवाता हूँ, और जब तीसरे दिन में रिकॉर्ड इंसर्ट करवाता हूँ तो मान लो मेरा डिफरेंट यूजर आता है, तो इसमें एक और जीरो अपेंड हो जाएगी। अब आप समझ रहे हो? तो 0,0 क्यों आ गया इधर? सो डैट ये आपको ये बता रहा है कि आज ये यूजर की एंट्री नहीं आई। अब जब इस यूजर की एंट्री आज के रिकॉर्ड में नहीं आई तो इसने उधर जीरो अपेंड कर दिया। मतलब जीरो का मतलब ये है कि वो यूजर आज की डेट में एक्टिव नहीं है। बट (1) का मतलब क्या है कि कल की डेट में था, राइट। तो इसी तरीके से ये सारी कैलकुलेशन चल रही है। और आप इधर देख सकते हो इसलिए क्या कहते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 1। तो इसलिए आज की डेट में कितने नंबर ऑफ शेयर्स इसलिए करे आज तक की डेट में, अब तक इसने एक ही बार शेयर्स करे हैं, और एक ही बार इसलिए पिछले 30 दिन में एक बार इसने शेयर्स करे हैं। तो लास्ट 30 डेज का, लास्ट 7 डेज का काउंट आ गया। और इस एरे से आप ये पता लगा सकते हो कि आज की डेट में तो इसमें कोई भी रिकॉर्ड एक्टिव नहीं हुआ, बट कल था, क्योंकि (1) है। तो इस तरीके से, राइट। अब मैं इधर क्या करूँगा, डेटा इंसर्ट करवाऊँगा कल का, मतलब कि 12 तारीख का। आज मेरा 11 थी, अब मेरा 12 तारीख का डेटा आया। तो मैं फिर दोबारा इवेंट टेबल में जाऊंगा, तो मैंने 10th का 11th का फैच करवा लिया। अब 12 में आप देख सकते हो मेरे पास फिर अलग अलग यूजर आ गए, 3 और 2, 2 यूजर आ गए, कमेंट और लाइक, राइट। जो थर्ड यूजर है उसने कमेंट इवेंट करा, और जो सेकंड यूजर है उसने लाइक इवेंट करा है। तो मैं पहले इसका डेटा इंसर्ट करवाऊंगा किस टेबल में, 12 तारीख का एक्टिविटी यूजर डेली टेबल में इंसर्ट करवाऊंगा, राइट। आप देख सकते हो इधर 3 रिकॉर्ड आ गए होंगे, 4 रिकॉर्ड आ गए होंगे। तो 12 तारीख को जो मेरे पास डेटा आया वो आया यूजर्स 2 का और यूजर 3 का। अब जब मैं इधर 12 तारीख का डेटा प्रोसेस करवाऊंगा, तो अब आप देख लो इसका कि इधर आ गया 11 और ये इधर आया 12, और इधर आया मेरा 12, राइट। तो अब मैं जो है इसे इंसर्ट करवाता हूँ। नाउ आई एम रनिंग दिस क्वेरी रन हो गई है, एंड अब मैं देखता हूँ कि इधर क्या डेटा दिखा रहा है। तो अब मैं इस क्यूमुलेटिव टेबल में दोबारा से ज्वाइन करूंगा। अब आप देखिए कि रिकॉर्ड इतने सारे इंसर्ट हो गए। कैसे इंसर्ट हुए, तो आप थोड़ा सा फिर से समझिए कि हर दिन जितने भी यूजर पहले दिन है, अगले दिन वो सारे यूजर अपेंड अपना डेटा एग्रीगेट हो जाता है उन यूजर का। आप देखिए कि 10th को सिर्फ मेरे पास यूजर आईडी 5 थी, राइट। फिर 11 को यूजर आईडी 4 आई। जब 11 को यूजर आईडी 4 आई तो 5th का डेटा भी एग्रीगेट हो गया। जो डेटा मेरा पहले से पड़ा हुआ था क्यूमुलेटिव टेबल में, वो 11 का एग्रीगेटेड हो गया, एंड उसमें 0,1 आ गया। 0,1 का मतलब ये है कि जिस दिन ये डेटा आया है उस दिन वो एक्टिव नहीं था, एंड (1) मतलब उससे एक दिन पहले ये यूजर एक्टिव था, राइट। एंड उसी के बेस पे इधर मेरे नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ कमेंट कितने अब तक इसने करे, टोटल नंबर ऑफ लाइक्स कितने करे, वो सारे काउंट हो गए इसी एरे की वजह से, राइट। अब
12th को आपने देखा कि 12 तारीख को मैंने सिर्फ 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करे, राइट, सिर्फ फॉर यूजर 2 एंड यूजर 3, यूजर 2 और यूजर 3 का करा, बट आप देख रहे हो 2 रिकॉर्ड इधर और ऐड ऑन हो गए। तो जो 2 रिकॉर्ड और ऐड ऑन हो गए वो किसके लिए ऐड ऑन हुए? इन दोनों यूजर के लिए। 5th और 4th यूजर आईडी क्यूमुलेटेड टेबल में पहले से थी, तो वो दोनों यूजर आईडी दोबारा से रिपीट हो गई और उन्होंने अपने में डेटा को एग्रीगेट करा। कैसे करा देखिए, जब 5th और 4th को ये दोनों डेटा आए इसके पास, तो आप देख सकते हो जब 5th को डेटा इसके पास आया तो 5th और 4th जो यूजर है वो रिपीट हुआ 12th में और उसमें डेटा एग्रीगेट हुआ। कैसे हुआ? 0,0,1 मतलब कि 12th तारीख को जो डेटा आया उसमें 6th यूजर आईडी, मतलब जो 6th रिकॉर्ड है जिसकी यूजर आईडी तो 6th और 7th रिकॉर्ड जो आपको दिख रहे हैं इसमें यूजर आईडी 5 और 4 जो है फिर से रिपीट हुई है। तो अगर आप इसमें डेटा देखोगे, ये डेटा आया 12th को, राइट, तो 12th को जो डेटा ये आया है इसके एरे को आप देखिए जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक्टिविटी एरे को आप देखोगे 0,0,1 है। तो 0 का मतलब ये हुआ, फर्स्ट जो 0 है इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 तारीख का रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में जो है 5th और 4th यूजर आईडी, मैं 5th यूजर आईडी की बात करूँ तो वो यूजर आईडी अवेलेबल नहीं थी, तो इस वजह से इधर 0 आया। अगर 12 तारीख को मेरे रिकॉर्ड में 5th यूजर आईडी आती तो इधर 1 आता, राइट, बट आप इधर देख सकते हो पहला जो एलिमेंट एरे का 0 है, राइट, उसके बाद फिर से कॉमा 0 है। इसका मतलब क्या है कि 12 तारीख से पहले, मतलब 12 से पहले क्या थी 11, उस दिन भी मेरा ये यूजर एक्टिव नहीं था, राइट, उस दिन भी मेरा जो 5th यूजर आईडी है वो एक्टिव नहीं थी। उसके बाद जो 3rd है वो आपको 1 दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मेरी डेट है, जिस डेट को स्नैपशॉट डेट 12th है, उसमें से अगर आप 3 माइनस कर दोगे इट मीन्स कि आपका 10 हो गया, तो 10th को ये यूजर एक्टिव था, राइट, इसलिए इधर 0,0,1 है। अब मैं जितनी बार भी डेटा प्रोसेस करूंगा अगर ये यूजर अवेलेबल नहीं होगा मेरे डेटा में तो इधर 0 कॉन्केटिनेट होता जाएगा। एंड इसी एरे की वजह से ही मैं इधर काउंट कर पा रहा हूँ कि मेरे नंबर ऑफ एक्टिव यूजर, तो मुझे पता लग गया कि यूजर मेरा कब कब एक्टिव था। साथ में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ इधर कि टोटल नंबर ऑफ लाइक्स कितने करे, टोटल नंबर ऑफ कमेंट, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 30 डेज में कितने हुए, तो वो सारी कैलकुलेशन भी आपको इधर मिल जाएगी एक ही लाइन में। अब जैसे किसी भी डेवलपर को या बिजनेस यूजर को डेटा फैच करना है और उसने आपसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ एक्टिव यूजर कितने हैं टेबल में, तो आपको पूरे टेबल को क्वेरी करके ग्रुप बाय नहीं करना, आपको सिंपल 12th को ही सेलेक्ट क्वेरी में डेट क्लॉज पास करना है 12 और यूजर आईडी क्या पास करनी है 5। तो जब आप यूजर आईडी 5 पास करोगे तो आप उससे बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर यूजर आईडी के जो यूजर है या इस पर्टिकुलर यूजर आईडी जो है किस टोटल अब तक कितनी बार एक्टिवेट रही है। तो आप उसका नंबर ऑफ एक्टिव एरे बता सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कितना रहा है यूजर लास्ट 30 डेज में, तो वो आप इस एरे की हेल्प से बता सकते हो कि लास्ट 30 डेज में या लास्ट 7 डेज में कितने टाइम से एक्टिव रहा है। और इधर आपकी कैलकुलेशन आ रही है कि कितना नंबर ऑफ लाइक्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ कमेंट कितने हैं, राइट। तो इसमें आप एक कैलकुलेशन भी कर सकते हो। इधर आप ये भी एक कैलकुलेशन मैंने इधर छोड़ दिया नंबर ऑफ एक्टिव, तो आप वो भी इधर ऐड ऑन कर सकते हो कि कितने टाइम से नंबर ऑफ एक्टिव रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। अब आप इधर देखिए कि मैंने अभी आपके सामने जो डेटा इंसर्ट करवाया था वो 12th का करवाया था। अब मैं आपको लिए जो इवेंट वाली टेबल है मेरी,
इसमें से डेटा उठा के लाता हूँ, कौन सी डेट का, 13 का। एंड 13 को मेरा जो यूजर 3 और यूजर 1 है, यूजर 3 जो है वो मेरा रिपीट हो रहा है। मतलब यूजर 3 का डेटा मैंने 12 तारीख को भी करवाया था और उसके बाद मैं रिपीट करवाया यूजर 3 को। तो अब आपको और अच्छे से देखने को मिलेगा अब जो कैलकुलेशन मैं आपके सामने करूँगा। तो इधर मैंने 13 डाला एंड इधर भी मैंने 13 का डेटा प्रोसेस करवाया। सो 13 का डेटा इस टेबल में आ चुका डेली एक्टिव यूजर में, और आप इसे देख सकते हो कि यूजर आईडी 1 है एंड यूजर आईडी 3 है, राइट। अब यूजर आईडी 1 यूजर आईडी 3 का डेटा को हम उधर लेके जाएंगे क्यूमुलेटेड में। तो मुझे इधर क्या करना है, 13 का डेटा प्रोसेस करना, तो इस डेट को चेंज करना है 12, इधर मुझे करना है 13 एंड इधर भी मुझे जो है 13 करना है। सो अभी मैं इसे हार्ड कोड कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो आप डेट के फिल्टर को भी डायनेमिकली बना सकते हैं, बट अभी मैं इसे डेट को आपको समझाने के लिए हार्ड कोड कर रहा हूँ। सो नाउ आप इसे देख सकते हैं कि मैं इसे जो है इंसर्ट कर देता हूँ 12 13, राइट। इसे मैंने रन कर दिया। तो लास्ट 30 डेज का डेटा मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया एंड नाउ यू कैन ट्राई टू फैच फ्रॉम दिस टेबल एंड अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो 13 को आप देख सकते हो कि इसमें रिकॉर्ड बढ़ गए हैं, राइट। एंड ये मेरे 13 के रिकॉर्ड हैं। टिल 13 तक जितने भी यूजर एक्टिव हैं वो सारे आ जाएंगे, राइट। तो आप इधर देखिए कि यूजर 1 जो है वो फर्स्ट टाइम आया है, तो इधर जो है एक्टिविटी एरे में सिर्फ 1 आया, लाइक एरे में 0, कि इसलिए अब तक एक बार भी लाइक नहीं करा, एक बार शेयर नहीं करा, एक बार भी कुछ कमेंट नहीं करा, राइट, इसलिए इधर 0 आ गया। एंड आप इधर भी सब जगह 0 देख सकते हैं, नंबर ऑफ लाइक्स कमेंट्स शेयर्स में हर जगह 0 देख सकते हो, राइट। अभी 13 का रिकॉर्ड है। एंड उसके बाद आप जब नीचे आओगे जो रिकॉर्ड यूजर आईडी 3 है, तो यूजर आईडी 3 में आप देख सकते हो 1,1। सो 1,1 का मतलब क्या है, 1,1 का मतलब ये है कि ये यूजर मेरा 13 को भी एक्टिव था एंड 12th को भी एक्टिव था। तो जब आपसे पूछा जाए कि 12th के डेटा में देखे तो आपको 12th के डेटा में दिख जाएगा यूजर आईडी 3। आप देखिए जब 3 यूजर आईडी को आप देखोगे तो ये कब आई है, 12th को आई है। इसलिए आप इसके एरे में देख सकते हो कि 1,1 आया। जो फर्स्ट 1 है इस एरे का वो रिप्रेजेंट कर रहा है आज का डेटा, मतलब आज ये यूजर एक्टिव है, और सेकंड 1 है उससे एक दिन पहले, तो उससे एक दिन पहले भी ये यूजर एक्टिव था 1,1, और उससे पहले का इधर ना कोई 0 है ना कुछ है। इट मीन्स कि यूजर की जो एंट्री हुई है वो कब हुई है, 13 से एक दिन पहले ही ये यूजर सिस्टम में एंटर हुआ है। तो ये यूजर एक्टिव हुआ है 12 से, एंड 2 1 है तो यूजर 12 को भी एक्टिव था और 13 को भी एक्टिव था, गॉट। एंड उसके बाद इधर एग्रीगेट हो रहा है, रिकॉर्ड 1 का रिकॉर्ड एग्रीगेट हुआ एंड आप इधर देख सकते हो 5th का रिकॉर्ड इधर एग्रीगेट हो गया 0,0,0, मतलब कि 4 दिन का टोटल डेटा आया, उसमें से लास्ट 3 डेज ये यूजर डीएक्टिवेट था, और लास्ट जो 4th डे था मतलब 4 दिन पहले यूजर एक्टिव था, और उसके बाद 3 दिन से यूजर डीएक्टिव है, मतलब इस यूजर का डेटा नहीं आ रहा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कंसेप्ट कि कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल का मैं जो भी कोड है वो मैं गिटहब में डाल दूंगा, आप इसे अपने एंड पे करके रखना, तो अब आपको ज़्यादा क्लियर आएगा जब आप इसे को रियल टाइम पे अपने सिस्टम में एग्जीक्यूट करके देखोगे। एंड इसमें जो मैंने डेट है, अभी मैंने हार्ड कोड डेट इधर डाली हुई है, बट आप इस डेट को एक सीरीज की फॉर्म में डायनेमिकली जनरेट कर सकते हो, जो कि एक साथ जितनी डेटा उन सबका डेटा एक साथ उठा के क्यूमुलेटेड फॉर्म में स्टोर करवा देगा।
तो कॉन्सेप्ट यही है कि एक्टिव यूजर क्यूमुलेटेड टेबल कैसे बनती है। तो आई होप आपको 100% मैं मानता हूँ कि नहीं समझ में आया होगा, बट आपको 50% एक इमेज बन गई होगी दिमाग में कि कैसे क्यूमुलेटेड टेबल काम करती है। बाकी 50% अगर आपको इमेज और अच्छा मतलब आपको सीखना है तो आपको इस पूरी पीओसी को अपने सिस्टम पे करना पड़ेगा, देन आपको क्लियर होगा। एक बार नहीं, दूसरी बार आप इसे करेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।